RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. मैं सिर्फ संध्या सिंह लखनऊ से बिलोंग करते पिछले 9 सालों से इस खूबसूरत सिस्टम को हस्बैंड वाइफ सीख रहे हैं। 2013 से नए सिरे से शुरुआत करके आज एमराल्ड के पिन पर है और बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे स्टार रूबी बनना है और कोर टीम में जाना है। तो सबका मैं आशीर्वाद लेते हुए अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। और जैसा कि कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिला है, तो मेरे को लगता है पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन 84 लाख भाइयों और बहनों के साथ मुझे इस सिस्टम को आगे लेकर चलना है और 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, पूरे विश्व को आरसीएम बिजनेस में लेकर के आना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के न हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। यस, इस 30 मिनट के प्रोग्राम में मैं चाहूंगी आप लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हमसे बातचीत करते रहेंगे। मैं कोई आपको डायरेक्शन या दिशा देने नहीं आई हूँ, क्योंकि कल के प्रोग्राम से आप लोग खुल गए होंगे, जैसा कि गुरुदेव ने आपके बीच में स्लाइड के माध्यम से पेश किया आरसीएम बिजनेस को। मैं सिर्फ छोटी सी एक स्टोरी आपके बीच में लेकर के आई हूँ। अगर आपको दिल को छुए तो जरूर आरसीएम बिजनेस को करिएगा, और लगता है कि ये सारी चीजें तो मेरे पास है तो मत करिएगा। जितने भी मेरे पुरुष भाई बैठे हैं, एक बार जरूर अपनी अपनी घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनसे बातचीत करके इस प्रोग्राम को जरूर सुनाने की कोशिश करिएगा। आगे मैं बढ़ती हूँ। मैं 3 बहन और 1 भाई के बीच में मैंने अपना जीवन शुरुआत किया। तो बनारस की मैं रहने वाली हूँ। मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी, पापा भी प्राइवेट जॉब में थे, दोनों स्वास्थ्य विभाग में थे। और पढ़ाई मेरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से हुई है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इन पढ़ाई के दौरान और मम्मी के सर्विस के दौरान हम भाई बहनों को बहुत से फैमिली मेंबर के साथ रहने का मौका मिला, जहां पर हमें बहुत ही अवहेलना का सामना करना पड़ा, क्योंकि मम्मी सर्विस में थी। तो मुझे ऐसे ऐसे जगहों पर आना पड़ा जहां पर लोगों की बातों को सुनने को मिला, लेकिन अपना जीवन अच्छे से चलाने के लिए मेरी माँ ने बहुत मेहनत किया था। तो उनकी बातों को मैं रखती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में थी, तो वहां पर एक चीज मेरे को सुनने को मिलती थी, जितने भी उनके स्टाफ के लोग थे, कि परमिला दीदी के बच्चे आए हैं, परमिला दीदी के हस्बैंड आए हैं, परमिला दीदी के रिलेटिव आए हैं। तो जो माँ का नाम था ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बचपन से मैं छोटी थी, भाग भाग के हॉस्पिटल में जब जाती थी तो ये नाम मेरे को सुनने को मिलता था। समय के अनुसार मैं बदलती चली गई, बढ़ती चली गई, पढ़ती चली गई, लेकिन 2001 में जैसे ही शादी हुई, लगा कि अब सब जीवन साथ थम गया है, क्योंकि उड़ान बहुत बड़े बड़े भरे थे। लेकिन शादी के बाद आपको पता है जिम्मेदारियां होती हैं, और जैसे कि मैं बैठने वाली नहीं थी तो मैं कुछ न कुछ करने की सोचती थी। और मेरे हस्बैंड मिस्टर ज्ञान प्रकाश जी, मैं उनको नमन करती हूँ, और आप सब जानते होंगे, आपके बीच में स्टोरी उनकी भी आई थी। और एक वो आंदोलनकारी ने पुलिस विभाग में ऐसे एक दरोगा के पद पर है, बहुत बड़े लेवल पर है, और बहुत ही कमिटमेंट के साथ आरसीएम बिजनेस को दिल जान से करते हैं। तो मैंने सर से कहा, सर ने कहा शुरुआत करते हैं, और मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। उसके लिए मैंने एक अपना पार्लर खोलने की कोशिश की। तो मेरे ससुर जी ने कहा कि बस यही ठाकुरों वाली बात रह गई कि हम नाई बारी का काम करने चले हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, लोगों को रोकती है। मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने बीएड किया। फिर सर ने कहा कि तुम कहीं और नौकरी करोगी और मैं कहीं और करूंगा, तो ऐसे अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर मैं लखनऊ चली आई। मैंने सब चीज को छोड़ दिया और अपने बच्चों में लग गई। लेकिन इसी दौरान, क्योंकि दिल में कुछ तो कुछ चाहत थी, मन में ये था कुछ करना है, सारी काम को करते हुए भी दिल में एक बात होती थी कि मुझे कुछ करना, कुछ अलग से करना है, क्योंकि वो माँ वाली पहचान मेरे को पानी थी। अब कुछ ऐसा किया नहीं तो करें क्या। इसी बीच में हमारे मेजर साहब ने आरसीएम बिजनेस को लाया हमारे जीवन में। उसी दौरान मैं एलआईसी का भी मैंने कोर्स किया, और मैं स्कूल में जॉब भी करती थी। मतलब मैं लगातार कुछ न कुछ करती रहती थी। तो सर ने आरसीएम बिजनेस को हमारे जीवन में लाया, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ, ज्ञान प्रकाश तुम भी जुड़ जाओ। दिल में और दिमाग में एक ही बात होती है कि जुड़ने जुड़ाने वाली बात जहां होती है, कि हमने कहा सर कहाँ फंसने फंसाने वाला काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छा जीवन हमारा चल रहा है। और जो कि बचपन से दिमाग में डाल दी जाती है कि भैया नौकर पैसा तो मात्र 3 जगह से आता है, चाहे आप वो नौकरी कर लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए और खेती कर लीजिए। ये चौथा ऐसा कौन सी चीज जिसमें पैसे आते हैं अनलिमिट, और वो भी सही जानकारी नहीं।
बस दिमाग में यही था कि ये फंसने फँसाने वाला काम है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रोडक्टों की बात जहाँ आती थी तो अरे कम स कंपनी अगर सस्ता दे रही है और कहीं न कहीं इसका ये सब घोल-माल होगा और ये सारी जो चीज़ें दिमाग में सबके चलती हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे 1 साल तक 1 साल तक हम लोगों ने इसका कन्नी सर ने काटी सर से और जैसे ही सर मिलते थे ज्ञान प्रकाश जुड़ जाओ, सर जी 15 दिन उनसे बातचीत नहीं करते थे और जैसे ही 15 दिन के बाद मिलते थे, फिर मेजर साहब बोलते थे, "अरे ज्ञान प्रकाश जुड़ जाओ।" तो सर कहते थे, "सर अब तो तनख्वाह खत्म हो गई, अब अगले महीने में सोचेंगे।" और ऐसा करते-करते पूरा 1 साल तक लोग यहाँ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना धैर्य नहीं रखते और तीसरे के पीछे लग जाते हैं। 1 साल कंटिन्यू लगातार सर लगे रहे और एक प्रोग्राम में सर को बैठा दिया गया, उसमें 45-50 किलो का इंसान ये बात कर रहा था कि मैं हाई स्कूल 4 बार फेल और इस सिस्टम से 5 साल जुड़ने के बाद मेरे को 5 लाख इनकम आती है। 2 घंटे के प्रोग्राम में क्या सर को समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, लेकिन एक चीज़ सर ने समझा कैसे कहा जाता है ना कि एक शब्द से किसी की जिंदगी बदल सकती है और वही एक शब्द कोई ऐसा बोल देता है जिससे लोग अपनी जीवन लीला खत्म कर देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जो ये सेमिनार होता है ना, ये जो वेबिनार होता है, जो मीटिंगें होती है, वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है और आपको बदल करके 7 पीढ़ियों को संवार सकती है। सर ने कहा चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। 5 साल में सर को 5 लाख आती है, हम भी 5 साल करके देखते हैं। 5 लाख नहीं तो 1 लाख तो ज़रूर आएगा और जैसा कि मेरा मानना है कि पूरे दिन भर में एक बार सरस्वती जी आपकी ज़बान पे विराजमान होती है और जो आप बोलते हो वो हो जाता है, तो आज मेरे को 1 लाख, सवा लाख आते हैं और वो मेरे अलग सपने हैं कि 2024 तक मेरे को 5 लाख चाहिए। यस, ये मैं ब्रह्मांड में अपनी बात को भेजती हूँ और जितने भी भाई बैठे हैं ना, अभी योगा करके आप उठे, मुस्कुराते रहेंगे, चाय-पानी करते रहेंगे, लेकिन फैमिली के साथ बैठेंगे। मैंने इसको जब करना शुरू किया, जब मैं पिकअप सेंटर पे गई, तो मैं पिकअप सेंटर पे जाके दंग रह गई कि यहाँ पे बातें इतनी बड़ी-बड़ी की जाती हैं। लेकिन पिकअप सेंटर का हाल मैंने देखा, मैंने सर से कहा, "सर, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पर ये बिज़नेस हम लोग के लायक नहीं है।" क्योंकि प्रोडक्ट को जब मैंने नमक को उठाया, नमक की पैकिंग नहीं सही लग रही थी। हमने साबुन को उठाया, अजीब-सी लग रही थी। क्यों? क्योंकि पुरानी धारणा थी, दादाजी मिलिट्री में थे, कैंटीन से सामान आता था, हस्बैंड पुलिस वाला कैंटीन से सामान आता था, दिमाग में था लक्स है, पियर्स है, डब है, यही सब चीज़ें हमारे दिमाग और दिलों में बैठी हुई थी, मेरे को यही अच्छा लगता था। हमने कहा सर सब चीज़ तो बहुत अच्छा पर शायद मैं इस बिज़नेस को ना कर पाऊँ, क्योंकि प्रोडक्टों में दम नहीं है। और आप विश्वास मानिए मैं यही से सर ने शुरुआत किया, घर में सर सामान ला चुके थे, अब कैंटीन से सामान नहीं आना था तो मेरी मजबूरी थी उन सामानों का प्रयोग करना। लेकिन जैसे ही मैंने उन प्रोडक्टों को उठाना शुरू किया, यूज़ करना शुरू किया, धीरे-धीरे सारे प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगने लगे। कैसे? जब मैं अपने बच्चे की मालिश करती थी सरसों के तेल से तो चिपचिपाहट नहीं होती थी। जब मैं सर के बूट को पॉलिश करती थी, उस समय पॉलिश आता था, अभी भी आते अब आने लगे हैं, तो वो फटती नहीं थी, बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैंने टूथपेस्ट यहाँ का किया, मेरे दाँतों में रीजन होती थी, तो कुछ चीज़ें दिल को धीरे-धीरे अच्छे लगने लगी। जैसा कहा जाता है ना, जब नई बहू घर में आती है, तो उसके चाल-चलन, उसके संस्कार को देख कर के एक दिन वो लक्ष्मी बन जाती है। तो आरसीएम बिज़नेस एक बैक नहीं आया, धीरे-धीरे उन प्रोडक्टों के माध्यम से मेरे दिल और दिमाग में छाने लगा। तो मैंने सर से कहा, "चलिए सर, अब इसको सीखते हैं।" क्योंकि पढ़ाई-लिखाई इतने साल करने के बाद 25 से 30 हज़ार की सैलरी के लिए हम यहाँ पर आए, 35, 40, 50, 1 लाख के लिए। तो आरसीएम बिज़नेस अगर ये लाखों का देता है, तो कुछ तो इसमें सीखना पड़ेगा। और आप विश्वास मानिए 1.5 साल के बेटे को और 8 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, उसको लेकर के इसको मैंने सीखना शुरू किया। 6 महीने मैंने इसको समझा कि पैसा कैसे आता है। क्योंकि 25 साल की पढ़ाई के बाद ये 25 हज़ार के लायक बनते हैं और इसमें से क्या करना है कि मुझे 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, आप 25-25 लाख की इनकम आती है। फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, सीखना शुरू किया, जहाँ भी मीटिंग और सेमिनार होता था, सर के साथ मैं चली जाती थी। सेकंड हैंड की बाइक सर ने लिया था उस समय, कितनी बार उस बाइक से हम लोग फिसले, गिरे, आगे बढ़ते रहे और उसी दौरान हमने एक पिकअप सेंटर ले लिया। यानी इतना जोश और जुनून में आ गए थे कि
जाने अनजाने गलत सही तरीके से, क्योंकि आज आपके पास ये वेबिनार है, इतना अच्छा आप लाइनों ने मदद किया है, इतना अच्छा माहौल बना के रखा है। उस समय तो एक मैसेज मिलता, 15 दिन हम लोग इंतजार करते थे, कोई एक मैसेज मिल जाए और कहीं वो मीटिंग मिल जाए, कहीं एक हम लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाए। एक प्रोग्राम पूरे 15 दिन में एक होता था, वहां हम लोग भाग-भाग करके जाते थे, जाने-अनजाने बहुत सी गलतियाँ किया, बहुत पैसे लगा करके लोगों की ज्वाइनिंग करा करके 2, 4, 10 लाख लगाने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि आरसीएम बिज़नेस पे आप सब जानते हैं ताले पड़ गए, और जैसे ही वो कहर आया, पूरा समाज, पूरा गाँव, पूरा शहर पीछे पड़ गया कि अब क्या होगा? हमें बात ये थी कि हमें इसको खुलवाना है। हमारे अंदर तो कभी ये बात आई ही नहीं कि आरसीएम बंद है, क्योंकि पिकअप सेंटर था, लोगों को हम मोटिवेट करते थे। लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब मैं हर दिन सर को रोकती थी, कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते थे। लोग ऐसी-ऐसी बातें बोल देते थे, वो पुलिस वाला रुतबा सर के अंदर तभी भी था। हर दिन लड़ाई कहीं न कहीं हो जाती थी, लोग अदर-अदर कंपनियाँ लेकर चले आते थे। मैं हर समय ये सोचती थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, और इसी बीच में सर हम लोग दिल्ली गए, वहाँ पे बच्चों के साथ, तब तक मेरी बेटी 1.5-2 महीने की हो चुकी थी, और मेजर ऑपरेशन होने के बाद भी 15 दिन मात्र हुए थे मेजर ऑपरेशन किए हुए, और बीसी सर का प्रोग्राम लखनऊ में रविंद्रालय में था। मैं उस प्रोग्राम में गई, अपने पिताजी को, बच्चे को देखकर सर ने मुझे स्टेज पे बुलाया। सर की आँखों को देख कर के, जैसा कहा जाता है ना कि हम लोग बिल्कुल खो गए। मतलब मेजर ऑपरेशन होने के बाद मात्र 15 दिन हुआ था, और सर ने वहाँ पे कहा कि कपल के साथ आपको डांस करना पड़ेगा, और मैंने किया। जब मैं आई अपने बच्चे को लिए, मेरे पिताजी ने कहा तुम्हारे टाँके लगे हुए हैं, वो टूट सकते थे, कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बीसी सर की जिसके ऊपर नजरें पड़ गई ना, कुछ भी नहीं हो सकता। भाग्य तो बदलना ही आपका। और उसी दौरान फिर हम बच्ची को लेकर के हम लोग दिल्ली गए। सर 17 बार जयपुर धरने में गए। सर का एक ही मोटिवेट था कि किस तरह से लोगों को वहां ले जाएं, किस तरह से लोगों को वहां पे ले जाएं। सर तो चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे लोगों की बातों को मुझे सुनना पड़ता था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिसको 1 लाख इनकम आरसीएम बिजनेस में आता था, मेरे अपलाइन जो कि आज सिस्टम में नहीं थे, उन्होंने कई बार मेरे को फोन करके कहा कि संजय सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह जी को रोक लीजिए, पुलिस विभाग में फेसबुक का जमाना है, अगर अभी अधिकारियों को पता चल जाएगा ना तो इन बर्खास्त कर दिए जाएंगे, जमानत तक नहीं होगी। बार-बार मैं कहती हूँ कि आप रोक लीजिए, बार-बार वो बातें आती थी, लेकिन मैंने सर को कभी नहीं बताया। जब सर घर आते थे, मैं सर को देखती थी कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मेडिटेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरसीएम को परमात्मा खोल दो। इनकम हमारी कितनी थी उस समय? 500, 2000, 2500, ज्यादा से ज्यादा 2500 तक की आई थी। तभी आरसीएम बंद हो चुका था। पैसा इतना ज्यादा लगा चुके थे, लेकिन एक विश्वास था, एक कमिटमेंट था कि आरसीएम बिजनेस जो सिस्टम है ना, बहुत ही शानदार, जानदार है, अपने साथ-साथ लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। इसलिए जो भी सर की सैलरी आती थी, सर पूरा का पूरा धरने पर लगा देते थे। उन 9 महीनों में मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि पैसा नहीं बचता था। लोग ऐसी-ऐसी बातें करते, पैसा आता है, सब करते क्या है? कैसा जीवन जी रहे हैं? उन 9 महीनों में बिल्कुल कमरे में एकदम कैद कर रखा था। मैं ये सोचती थी कि मेरे घर में कोई मेहमान ना आए, क्योंकि सर की इस हालत को देख करके लोग कहते थे, मैंने तो सुना था कि लोग पागल हो जाते हैं। साक्षात यहाँ पर मैंने अपने रिश्तेदारों को ये दोनों तो पागल हो चुके हैं। यस, और उस समय मेरे अपलाइनों ने इतना मोटिवेट हमें कर रखा था, बता रखा था कि पागल का मतलब होता है प्रगतिशील, लगनशील और गतिशील। ये 3 चीजें दिमाग में बिल्कुल बैठा रखा था उन्होंने, और जैसे ही लोग मुझे पागल बोलते थे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि हर अन्य क्षेत्रों में हम बड़े थे, लेकिन आरसीएम बिजनेस में हम बच्चे थे, और जो मेरे अपलाइनों ने मेरे को ठूस-ठूस के बता दिया था, वही वो चीजें भरी हुई थी, इसीलिए कभी पता ही नहीं चला कि आरसीएम बिजनेस बंद भी था। और 2013 में जब इसकी शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। जब मैं आज सोचती हूँ ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि इतने पैसे की भूख है तो कटोरा लेके भीख क्यों नहीं मांग लेते। और जानने वालों ने यहाँ तक भी कहा कि अगर आरसीएम नहीं खुली तो देखना ये सब आत्महत्या कर लेंगे। लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें जानने वालों ने कही। आज वो चीजें याद जब मैं करती हूँ ना, तो क्या वो समय था।
कि आँखों में आँसू लिए हुए 9 महीना कैसे इंतज़ार किया। सर आते थे, मैंने कभी सर से ये बातें नहीं की और खुलने के बाद मैंने सर को ये बातें बताई कि ये लोग कहते थे। लोग ऐसे-ऐसे आपके विषय में कहते थे, अधिकारियों के बारे में ऐसी-ऐसी बातें करते थे। क्योंकि मैं सोचती थी कि उस समय अगर मैं बता देती तो शायद सर धरने पर जाना और बहुत इतना जो मेहनत करते हैं, शायद डिमोटिवेट कर सकता है। पर वो एक बिल्कुल साक्षात कहा जाता है ना कि हनुमान बन करके आए थे और बिल्कुल धरने पर जाकर के धरना ही दे दिया। बिल्कुल भूल गए कि घर परिवार में क्या होता है। पर अपलाइनों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर पल, हर क्षण उन्होंने सपोर्ट किया। जो चले गए, वो चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन आरसीएम सिस्टम लगातार हम लोग के साथ बना रहा। कभी दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि आरसीएम बिज़नेस बंद हुआ और खुलेगा नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने इंतज़ार किया और 9 महीने के बाद जब आरसीएम बिज़नेस खुल कर के आई ना, ज़बरदस्त तरीके से करना स्टार्ट किया और इतना मोटिवेट होकर के काम किया ना, इतना मोटिवेट होकर के काम किया कि मात्र 1 से 2 सालों में आईएलटी जैसे ही आई और मेरी तीसरी बेटी पेट में थी, जैसे ही मेरे को डेंगू हो गया और डेंगू के दौरान मैं जब हॉस्पिटल में गई, वहाँ 10,000 प्लेटलेट था। सर किसी की वजह से भीलवाड़ा गए हुए थे और डॉक्टर ने कहा कि पेट में बच्ची है और आपका बचना बहुत मुश्किल है, जच्चा बच्चा दोनों के ऊपर बहुत बड़ी आफत है, आप अपने हस्बैंड को बुलाइए। वहाँ पे उस समय कोई नहीं था, मैंने कहा सर मेरे तो बाहर गए हुए भीलवाड़ा, मैंने फ़ोन किया, सर ने कहा देखो तुम्हारे साथ पूरी टीम है, लाइफ़लाइन है, अपलाइन है, मैं रहूँ या ना रहूँ, जो भी काम करना है वो डॉक्टर करेगा। हाँ, हम अच्छे काम के लिए निकले हैं, नेक काम के लिए निकले हैं, परमात्मा कभी भी गलत नहीं करेगा। मेरे घर वालों ने, लोगों ने कहा कि ये कैसा काम कर रहे हैं सब कि परिवार का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, कल को कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने जब उसपे साइन करवाया ना कि कल को कुछ भी हो सकता है, तो मेरे आँखों में आँसू था। मैंने सर को फ़ोन मिलाया कि अगर आप कल को नहीं आते तो शायद मैं न रहूँ, शायद आपको मैं न देख पाऊँ। सर ने एक ही बात कहा कि परमात्मा पे विश्वास रखो, मैं कोशिश करूँगा जल्द आने की और सर 3 दिन बाद आए तो मैं ज़िंदा थी और मैं धन्यवाद देती हूँ आरसीएम बिज़नेस का कि आरसीएम बिज़नेस में जो मेरी लाइफ़लाइन थी, उन दौरान 14 लोगों ने उस हॉस्पिटल में धरना दे दिया कि मेरा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड ले लो। डॉक्टरों ने भी पूछा, "ये कौन है?" मैंने कहा, "ये मेरे आरसीएम के भाई हैं।" वहाँ उन लोगों ने कहा डॉक्टर ने पूछा कि पति कहाँ है? लोगों ने कहा, "सर पति को छोड़िए, हम सब दीदी के लिए भाई बन कर के आए हैं। हम लोग हनुमान हैं दीदी के लिए, आप शुरुआत करिए।" और वहाँ से मेरा प्लेटलेट बढ़ा, मैं आ गई। कुछ दिन रहने के बाद फिर मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ, मेरी बच्ची प्रीमेच्योर पैदा हुई क्योंकि बच्ची पानी बन चुका था शरीर में तो इसलिए बच्ची को निकालना ज़रूरी था और जैसे ही फिर बच्ची बाहर आई और सब चीज़ सही-सही तरीके से चल रहा था। इन 1-2 महीना बच्ची रहने के बाद फिर उसका जो प्रीमेच्योर होने की वजह से उसके लंग जो फेफड़े हैं, जो शरीर के ऑर्गेनेज वो सब कमज़ोर होने की वजह से फिर वो सही नहीं रह पाई। फिर उसको हम लोग हॉस्पिटल में ले गए और 3 महीना आईसीयू में थी। 3 महीना आईसीयू में थी, लेकिन आरसीएम में रॉयल्टी आ चुकी थी और उन 3 महीनों में आरसीएम बढ़-बढ़ के रॉयल्टी वाली इनकम आ रही थी। एक चीज़ विश्वास हो गया कि चलो हमने मेहनत किया था, हम 3 महीने से काम नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आरसीएम में बढ़-बढ़ के इनकम आ रही है, बढ़ के एक रॉयल्टी के बाद हम 3 महीना काम नहीं किए और वो पैसा आने लगा था। जो भी पैसा आ रहा था वो मैं हॉस्पिटल में लगा रही थी। यानी एक बार तो मेरे लाइफ़लाइन ने मेरा जीवन दिया, दूसरी बार आरसीएम के पैसे ने मेरी बच्ची का जीवन बचाया। तो अब बात ही नहीं बनती कि मैं आरसीएम बिज़नेस को ना करूँ, दिल जान से करना मैंने स्टार्ट किया। टेक्निकल पढ़ाई और टेक्निकल पर पूरी एक टीम के साथ करना शुरू कर दिया और उसी दौरान बहुत सी सर को भी डेंगू हुआ। सर क्योंकि क्या होता है ना एक मोटिवेशन आपको जिंदा रखती है। एक मोटिवेशन क्योंकि आरसीएम बिज़नेस ही नहीं पूरा जीवन एक मोटिवेशन से चलता है। जब कोई कुछ कहता है ना तो हमारा दिल धक से करता है और कहता है कि कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं फँस गए, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, लोग क्यों इतना रोक रहे हैं? लेकिन जो अपलाइन होता है ना वो गॉड के बराबर होता है। यहाँ पर जितने भी साथी हमारे अपलाइन बैठे हैं ना मैं सबको नमन करती हूँ कि आपकी वजह से
आपकी वजह से ये जो 1 करोड़ की जनता आरसीएम बिजनेस में काम कर रही है, 3 करोड़ जो लोग जुड़ चुके हैं ना, जो लाखों लोगों की जीवन चेंज हुआ है ना, ये अपलाइनों के माध्यम से हुआ, क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं, वो जिंदा रखते हैं लोगों को। वरना मरने को तो कब का हम लोग मर चुके होते हैं। मरने का मतलब कि सिस्टम से आउट हो गए होते, लेकिन वो सिस्टम में जिंदा कौन रखता है? अपलाइन रखता है। इसलिए आरसीएम बिजनेस में गॉड मानती हूँ, अपलाइन का दामन थाम लेना है। माँ बाप के बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति है ना, तो वो अपलाइन है। हर पल हर क्षण हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यार अपलाइन क्या क्या नहीं सोचता हमारे बारे में। आप 12 बजे फोन करो, अपने रिश्तेदारों का फोन नहीं उठाएगा, लेकिन आपका जरूर उठाएगा, क्योंकि आपको वो आगे बढ़ाना चाहता है। और यही चीजें मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी। आरसीएम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था, और आज भी नहीं दिखता, क्योंकि इतना बड़ा परिवार आरसीएम ने दिया है। अब तो लगता है यार संध्या सिंह, अगर मरना भी ना, तो आरसीएम बिजनेस में सेमिनार देते देते मरना, ये ख्वाब है। ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं, अभी मरना ही नहीं है। 110 साल 120 साल तक जिंदा रहना है, और मरते दम तक भी ना अपने हाथ पैर पर चलते चलते और सेमिनार देते देते मरना, ये एक मेरा ख्वाब है। जैसे ही सिस्टम में आए, काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, भीलवाड़ा गए। जैसा कि मेरे सर हमेशा मेरे को मोटिवेट करते, उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम एक नारा रख लो कि 1000 महिलाओं को तुम्हें सिस्टम में आगे बढ़ाना है, और मैंने उस चीज को रख लिया। मैं भीलवाड़ा गई 2017 में, और मैंने टीसी सर के सामने एक संकल्प लिया कि मुझे 1000 महिलाओं को इस पावन धरती पर ले आना और इस स्टेज पर ले आना है। और काम करते 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 कोरोना आया। कोरोना के बीच में मैंने जब लॉकडाउन लगा, तो मैंने जूम मीटिंग की स्टार्ट किया था। लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया। और जितने भी भाई है ना, एक बार और मुस्कुरा देंगे, यस कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए इस प्रोग्राम को सुनेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ चीजें हम आपकी अपने जो पहलू है उसको बताने की कोशिश करेंगे। वो जो कोरोना का पहला जो लॉकडाउन था, उसमें 2 साल जो हम लोगों ने लगातार उसमें जो जूम मीटिंग किया, उस जूम मीटिंग में 30 से 40 महिलाएं भले आती थी, लेकिन मैं विजुलाइज करवाती थी कि ये 1000 महिलाओं का प्रोग्राम हो रहा है, ये 1000 महिलाओं का प्रोग्राम हो रहा है, ये 1000 महिलाओं का प्रोग्राम हो रहा है। ये मैं विजुलाइज कराती थी। और मैं किराए के मकान पर रहती थी, मैं उस विजुलाइजेशन में ये भी कहती थी, मैं अपना मकान बना रही हूँ, अपना मकान बना रही हूँ। मतलब उस लॉकडाउन से इतना फायदा हुआ कि 31 लाख का बिजनेस 70 लाख पे पहुंच गया। और उस लॉकडाउन का ये प्रोग्राम रहा कि बीसी सर का एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा ज्ञान प्रकाश जी, मैं चाहता हूं कि महिलाओं का एक प्रोग्राम शुरू करें, और उसमें मैं चाहता हूं कि आपकी मैडम उसको आगे बढ़ाएं, उस पर काम करें और उसको मोटिवेट करें और उस सिस्टम से आगे बढ़े। तो ये जो शब्द मैंने सुना ना, तो वो सपना याद आ गया। यस, आप कोई भी आज अभी एक निर्णय लीजिए। अगर आपको विश्वास है तो मेरे पे विश्वास रख करके एक संकल्प लीजिए कि आरसीएम में जब तक रूबी नहीं बन जाते, जब तक कोई टीम में नहीं जाते, तब तक दम नहीं लेंगे। यस, एक बार और मुस्कुरा देंगे, इसके लिए एक बार जबरदस्त तालियां अपने लिए बजा देंगे। यस, आप कर सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान कर सकता है। आइए जब बढ़ते, कोरोना के बाद जब मैं दूसरा लॉकडाउन आया, यहाँ पर जब मैं शिफ्ट हो गई, मैंने मकान बनाना शुरू कर दिया। और सर जो कि पुलिस विभाग में है, और उन्होंने उस समय भी इलेक्शन का टाइम चल रहा था, तो सर गए और वहां पर सर पॉजिटिव पाए गए। जैसे ही घर आए, सर की सेवा में मैं लग गई। जैसे कहा जाता है ना कि आदमी तो मजबूत होते हैं, महिलाएं भी मजबूत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमियों से कमजोर ही होती हैं। तो जो पॉजिटिव मैं पाई गई, तो सर तो पॉजिटिव थे, लेकिन वो अपने शरीर को मेंटेन रखे, सिस्टम के सब उनका ऑर्गेनाइज सही था, लेकिन मेरा लंग्स 90% तक लोग बताते हैं कि खराब हो चुका था। और आरसीएम बिजनेस में बहुत से ऐसे मोड़ आए उस दौरान कि हमारे लाइफ लाइन, जिस समय लोग किसी के घर जाना नहीं पसंद करते थे, बात करना नहीं पसंद करते थे, उस घर से उस कमरे से दूर रहना चाहते थे, उस पीरियड में भी लाइफ लाइन ने 1 महीना तक मेरे को खाना बनाकर मेरे बच्चों को दिया। उस कमरे में बैठे जहां पर हम लोग बैठते थे, डॉक्टर को ले जाना, ले आना, दवा दारू कराना, ये सारा काम आप लाइफ लाइनों ने किया। मैं उनका एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ कि तीसरी बार मेरा जीवन बच करके आया आरसीएम बिजनेस की वजह से। तो अब तो आरसीएम के लिए बिल्कुल मैं समर्पित हूँ। और जैसे ही आरसीएम, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं बच तो गई,
लेकिन मेरे लंग्स जो है ना वो कमजोर हो गए थे, क्योंकि इतनी बार आने के बाद। लेकिन मैं अगर हूँ और अगर इतने एक्साइटेड हूँ, तो कहीं न कहीं न्यूट्री चार्ज का कमाल है और मेरे लाइफ लाइन और अपलाइन का, कि जो मुझे हर समय मोटिवेट करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हस्बैंड का, जो हर पल सोचते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। छोटी-छोटी चीज़ों में जब कमियाँ निकालते हैं ना, दिल को बड़ा दुःख होता है, लेकिन जब मैं पलट के देखती हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे भलाई के लिए ये होता है। क्योंकि मुझे दुनिया नहीं चाहती, वो मेरे माँ के सपने कैसे पूरे होंगे, मैं यही सोचती हूँ। जो मैंने वो बना रखे थे कि माँ का नाम इतना बड़ा और मेरा कोई नाम ही नहीं, वो आरसीएम बिज़नेस अगर दिया है, तो मुझे साबित करना है। तो यार मर के तो नहीं जाना, मर के तो नहीं जाना। अब मैंने यहाँ अपना पिकअप सेंटर इस मकान में खोला। एक बहुत अच्छा मैंने करीब 100 150 लोगों के लिए मीटिंग का हॉल बना रखा, क्योंकि मेरे को शायद लगता था कि शायद मैं बाहर अब काम ना कर पाऊँ, तो चलो घर में ही करूँगी। लेकिन मैं स्वस्थ हो गई, परमात्मा की देन है, न्यूट्री चार्ज की देन है कि अब मैं पूरे भारत में निकल सकती हूँ। तो एक रीजन और विजन के साथ काम स्टार्ट मैंने कर दिया। पहला मेरा रीजन यही है कि मुझे एक अपनी नाम और पहचान बनानी है। नाम और पहचान बनाना है। इस दुनिया में देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम साइंटिस्ट बने, अब नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, कि मेरा नाम ही नहीं होगा। अब हम लेखक नहीं बने, कोई बात नहीं, अब नहीं बन पाए तो क्या मेरी पहचान ही नहीं होगी। हम सिंगर गाना नहीं इतना अच्छा गाते, जैसे कि कहा जाता है कि 3 लोगों को रॉयल्टी आती है। लेकिन अगर आरसीएम बिज़नेस रॉयल्टी दे रही है, 7 पीढ़ियों के लिए दे रही है, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आखिरी दम तक करना चाहिए। जोश और जुनून के सारे काम को एक किनारे करते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको देती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको देती हूँ। कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे कपड़े नहीं सही से मिलते, बच्चे स्कूल नहीं जाते, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको इसलिए देती हूँ, क्योंकि मैं इस बिज़नेस को अपनी उस 7 पीढ़ियों के लिए करती हूँ। मन मेरे नाती, पोते, परपोते, सड़पोते, धड़पोते आए ना, एक घर में एक फ़ोटो लगाओ और 7 पीढ़ियों बाद भी मेरा नाती पोता पर पोता पूछे ये किसकी फोटो लगी है, तो लोग कहें, मेरे पोते जो कहें कि ये वो आरसीएम वाली दादी थी जिन्होंने उस समय आरसीएम बिजनेस को कर लिया था और आज मेरे घर में लाखों नहीं करोड़ों की इनकम आती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सपना है मेरा। 7 पीढ़ियों बाद मैं जिंदा तो नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी बात, मेरे विचार, मेरे कर्म जिंदा रहेंगे, इसलिए मैं आरसीएम बिजनेस को करती हूँ। एक बार और मुस्कुरा दीजिएगा। यस आई कैन डू इट, आप कर सकते हैं। यस यू कैन डू इट, यस आप कर सकते हो। जैसा कि टीसी सर कहते हैं, मैं नमन करती हूँ टीसी सर को। निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना के तो देखो, आसमां सिमट जाएगा आगोश में। एक बार चाहत की बाहें फैला के तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी, जमाना बदल जाएगा मेरे भाइयों। एक बार आरसीएम को दिल से अपना कर तो देखो। आज अपने इस विचार को चेंज करिएगा। मैं कोई मोटिवेट आपको नहीं करूंगा, आपके अंदर सारे मोटिवेशन भरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका रीजन है, अगर आपका कोई एक रीजन है, जैसे मैंने अपना आपको बताया कि मेरा एक रीजन है कि 7 पीढ़ियों बाद भी लोग मुझे याद करें। एक रीजन है मेरा कि मेरी पहचान पूरे विश्व में हो, इंडिया में, पूरे विश्व में मुझे आरसीएम बिजनेस को लेकर के जाना है। ये मेरा एक संकल्प है और कतरा कतरा मैं देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आरसीएम की वजह से आज मैं इस धरती पे हूँ। आरसीएम बिजनेस को भले टीसी सर चलाते हैं, डीसी सर का सपना, पर ये मेरा सपना है। हिंदुस्तान के लाखों लोगों के सपनों को मुझे पूरा करना है, ये मेरा संकल्प है और संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं, जैसा कि टीसी सर कहते हैं। और हजारों नहीं लाखों लोग इंतजार में बैठे हैं, आप चलो तो, आप निकलो तो। जैसा कि टीसी सर कहते हैं, एक एक चीजें उनको मेरे दिल के और जहन के अंदर में है ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी, पूरा हिंदुस्तान खाली है। जहां हम जाते हैं ना, इतनी निगेटिविटी, उस बीच में हम जब बात करते हैं ना, तो लोग निराश होते हैं और मेरे को अंदर पावर आती है। ये संध्या सिंह, ये पूरा हिंदुस्तान जो खाली है ना, वो तुम्हारे लिए खाली है। निकलो तो, लोगों से बातें तो करो, लोग क्या कहेंगे ना। यहाँ जब उस दौर से आरसीएम को निकाल करके लाए, जब उस दौर से आरसीएम को निकाल करके आए, जहां लोग विश्वास नहीं मानते, जिसको लाखों की इनकम आती थी वो छोड़ करके आरसीएम बिजनेस को बैठ गए, जिसको 5-5 लाख की इनकम आती थी उनको विश्वास नहीं था, वो धरने पर नहीं गए। उस दौर से आरसीएम को निकाल करके लाए। अब तो इतना शानदार प्लेटफॉर्म, इतना शानदार माहौल, इतने शानदार अपलाइन, माय डियर फ्रेंड्स, अब तो कुछ भी नहीं है। उन अपलाइनों से पूछो ना जहां एक एक प्रोडक्ट था,
कांटों भरा उनके बिस्तर को आपने नहीं देखा। इतना अच्छा और पॉजिटिव माहौल इन लोगों ने किया है ना, हमें तो अब क्या करना है? सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करना है और लोगों को दमदार तरीके से बताना है। यस, निराश और हताश और बुझे मन से नहीं। यस, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की बातों को सुनना चाहता है जो उनसे थोड़ा-सा हटके होते हैं, जो थोड़ा उनसे अच्छे होते हैं। अगर आप अच्छे बनोगे नहीं, आप अगर अपने को मेंटेन नहीं करोगे तो आपकी बात को कौन सुनेगा? लाखों-लाखों की इनकम की आप बात करते हो और हवाई चप्पल में आरसी बिज़नेस के प्लान को बताते हो। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अब इसकी ताकत को आपने समझा होगा। इस प्लान में आकर के आपने अपनी ताकत को समझा होगा। मैं स्लाइड के माध्यम से नहीं, दिल से आपसे बात कर रही हूँ। मैं दिल से आपसे बात कर रही हूँ। अगर दिल तक पहुंचे तो एक बार जबरदस्त तालियां बजाइएगा। यस, मैं दिल से आपके बीच में बात करने आई हूँ। मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाया। मैं आपसे डायरेक्ट मिलना चाहती थी और डायरेक्ट आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि कल हमारे गुरुदेव ने, आत्माराम जी ने बता दिया था कि आरसी बिजनेस का रीजन क्या है, विजन क्या है, कैसे करना है, सबको अपलाइन बता ही रहा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक भी मेरी बात अगर आपको टच करे, एक भी बात, तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में आज एक अपना संकल्प लीजिएगा। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और हमारे साथ इतने अपलाइन लगे हुए, दिन रात लगे हुए। मैंने आपसे कहा कि मेरा एक रीजन, मैंने 3 रीजन पर मैंने काम करना शुरू किया। जब मैंने इसको करना शुरू किया तो हमारे अपलाइनों ने बहुत सी चीजें बताई हमें। एक चीज और बताया कि संजय सिंह, अगर आरसीए बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो अपने 3 चीजों को आपको चेंज करना होगा। आपका व्यापार यार अपने आप बढ़ेगा। यस, जैसे कि कल गुरुदेव बता रहे थे कि मैं किसी के सामने प्लान नहीं प्रेजेंट करना, मैं नहीं करता। मैं प्रोडक्टों की तारीफ करता हूँ, लोग आते हैं, हमारा सब चीज बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आज से बिजनेस में अगर आपको सफल होना है ना, तो जो प्लान है, हमारा रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन हम प्लान 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 देते रहेंगे और अपने 3 चीजों को अगर चेंज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। मैं बहुत से गुरुदेव इसमें हैं, लेकिन मैं ये चीजें कहना चाहूंगी कि 3 सब जो चीजें मेरे को मोटिवेट करती हूँ, मैं हमेशा अपने लाइफ लाइन से बताने की कोशिश करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पे करें। अपने रूप को, अपने शब्द को और अपने व्यवहार को, ये 3 चीज है ना, इनको मैंने अपना ब्रह्मास्त्र मान लिया है। और जितने भी साथी मेरे यहाँ पे बैठे, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं जानते पूरी टीम में पहुंचाने की कोशिश करिएगा। अगर मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं आपसे मात्र 1 से 2 मिनट और बात करूंगी कि जैसा भी मेरा परमात्मा ने रूप दिया है, थोड़ा सा उसको सजा के संवार के रखना। मैं ऐसा नहीं कहती कि ब्यूटी पार्लर में ही जाइए, ड्यूटी चार्ज करके थोड़ा सा मेंटेन करना है। आपके आसपास के लोगों को आपको लगे कि थोड़ा सा हटके आप हो, थोड़ा सा चेंजिंग हो रही है। आपके जेब में कितना पैसा है ना, ये कोई देखने नहीं आता। आपके हाव भाव, चाल चलन, व्यवहार, बात को देख के लोग आते हैं। यस, तो अपने रूप को थोड़ा मेंटेन करना। शब्द माय डियर फ्रेंड्स जैसे भी है, अगर अच्छे हैं तो उन्हें और सुधारना है। और वरना हमारी इतनी अच्छी अच्छी बुकें आती है आरसी बिजनेस को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, पूरी भरी पड़ी है और आपकी अलमारी में भी भरी पड़ी है। अपलाइन बताता है खरीद लेते हैं, लेकिन बैग में, अलमारी में हो जाती है। लेकिन उसको पढ़िए, वहां से आपके शब्द चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और व्यवहार किसी से भी, चाहे वो लाइफ लाइन हो, अपलाइन हो, रिश्तेदार हो, नातेदार, इस व्यवहार को आपको सीखना पड़ेगा। और अगर नहीं आता, आप हर चीज को यूट्यूब पे सर्च करते हो ना, इसको भी कर लीजिए। और अपलाइन तो हर पल आपको बताता है। और अगर नहीं कहीं समझ में आता तो गुरुदेव बीसी सर को देख लीजिए। लगातार उनकी बातों को, उनके शब्द को और उनके चेहरे को प्रभावित करिए ना, उनके जितने भी गुण है आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। कहा जाता है ना कि आपको जैसा बनना है वैसे माहौल में रहना शुरू कर दीजिए। मैंने तो रूबी स्टार लोगों के बीच में रहना शुरू कर दिया है, मैंने कोर के टीम में रहना शुरू कर दिया है। एक मेरा सपना है कि मुझे कोर में जाना है। अब आप ये मत मानिएगा कि मैं संजय सिंह कोर में जाना चाहती है तो इनको 5 लाख 10 लाख इनकम आए। मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि अगर वहां पे कोई व्यवस्था अगर मेरे को बतानी हो तो कोर में जो साथी होते हैं वही बताते हैं। कोई बात बतानी होती है तो वही बात बताते हैं। उन्हीं लोगों ने पूरे सिस्टम को बना रखा है। मैं चाहती हूँ कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो वहां पे जाके बतानी है, वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें जो जाके कहनी है। और मैं कोर में रहूंगी तभी लोग मेरी बातों को सुनेंगे, इसके लिए मुझे कोर में जाना है। और एक चीज और है ना, जैसे हमारे आते हैं सीनियर साथी तो वो बताते हैं ना, संध्या सिंह जब मैं अपने घर में जाता हूँ ना सेमिनार लेने के बाद, तो जब मैं अपने कोट को ऐसे झाड़ता हूँ ना तो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे झड़ते हैं।
यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी को नमन करती हूँ। लोग कहते हैं क्या लक्ष्मी को बिछाओगी खाओगी? पैसे को। यस, अगर पैसा आएगा तो क्या हम गरीब में दान नहीं कर सकते, स्कूल नहीं खुलवा सकते, जो बेसहारा लोग हैं उनकी सहायता नहीं कर सकते, बहुत से फाउंडेशन नहीं चला सकते? पैसा 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 जब मैं बात करती हूँ तो लोग कहते हैं ये सब इतने पैसे के दीवाने हैं। लेकिन उनको क्या पता कि आश्रम की दुनिया अलग है। ये तो सच में पागलों की दुनिया है। यहाँ ये सब इतना मोटिवेट रहते हैं कि बीमारी के मरने के दौर में भी इन सबको कुछ समझ में नहीं आया। ये परमात्मा तो ऐसे ही करता है ना, तथास्तु। आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आप जो महसूस करते हो, परमात्मा कहता है तथास्तु। वाइटल लेवल को पार करना है, पॉइंट के इन पैसों को लेना है। आरसीएम बिजनेस से व्यापार करना शुरू कर दिया है। इस नए प्लान को समझना शुरू कर दीजिए। बहुत सी चीजें आपके बीच में बात करनी थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि 7 बजे से सर का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बैठे रहे, लेकिन एक चीज के साथ ही मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। रीजन और विजन। विजन लगातार हमारे अपलाइन दिखा रहे हैं, कंपनी के माध्यम से हमें मिलता आ रहा है, लेकिन आज आपका रीजन छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यस, छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। और अगर अभी कम में अगर लिखे हैं, क्योंकि लगातार टीसी सर आपके बीच में 2 साल से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने लिख रखा होगा, लेकिन अगर छोटा है तो उसको बड़ा कर लीजिए। अपना आपका जो रीजन है ना, वो 7 पीढ़ियों तक होना चाहिए कि जब तक मेरा नाम नहीं रहे तब तक आरसीएम बिजनेस में पैसा आता रहे। इसके लिए मुझे आरसीएम बिजनेस को करना है। तो धैर्य रखें, विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आज इस प्लान के बाद आपको पता चल चुका होगा कि यस, ये प्लान इतना शानदार और जानदार आ चुका है। अपलाइनों के माध्यम से लगातार आपके बीच में पहुंच रहा है। आज की आज क्लोजिंग करें। आज की क्लोजिंग करने के बाद कल से बिल्कुल शानदार तरीके से लग जाए। एक दिन भी जाया ना करें, क्योंकि आप अगर आज पीछे हो जाएंगे तो आपका जानने वाला दूसरे की लिस्ट में चला जाएगा और फिर पछताने के अलावा नहीं होगा। क्योंकि अब ये तूफान आंधी बनकर के आरसीएम बिजनेस आ चुका है। लोग कहते थे ना कि मेरा वो साथी दूसरे कंपनी में, मेरा वो साथी दूसरे कंपनी में। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब लोगों को इकट्ठा करने का टाइम आ चुका है। जो इतने सालों से आपने जो फसल बोई है ना, अब वो काटने का टाइम आ चुका है। जो आपकी बात को सुनते हो उनको सुनाइए, जो नहीं सुनते इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। आया है तो वेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यस, तो इन्हीं सब बातों के साथ सिर्फ एक शब्द से मैं अपनी बारी को विराम दूंगी कि मैं अपने हस्बैंड को नमन करती कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम दिया। मैं मेजर साहब को नमन करती, उन्होंने ये सिस्टम दिया। आज पूरे हिंदुस्तान के जो मेरे भाई हैं, यस, इतना सिक्योर बिजनेस कहीं भी नहीं है। परिंदे उड़ तुझ में अभी जान बाकी है, परिंदे उड़ तुझ में अभी जान बाकी है। जिन उड़ान बहुत दूर है, अभी उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, अगर तेरा लक्ष्य पर निगाह बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानियां, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानियां। अभी जिंदगी में एक से एक इम्तिहान बाकी है। अगर आज भी हौसला आपका जिंदा है, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। पूरे वर्ल्ड में आरसीएम बिजनेस को लेकर चलना है। एक साथ के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगी। यस यू कैन डू इट, yes you can do it, yes you can do it, yes you can do it, yes I can do it, I love me। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आज सर ने मुझे मौका दिया। अगर सर आगे मौका देंगे तो मैं जरूर आपके बीच में बिजनेस की बातें करने आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर, पाठक सर, थैंक यू सर। हैप्पी वी वेलकम ऑन दिस। थैंक यू मैडम, बहुत ही जोश दे दिए मैम। बहुत बढ़िया। और बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच ज्ञान सिंह जी भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज्ञान सिंह जी का भी RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.